हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और बेहतरीन ढंग से हम क्लास को यहां पे शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप पीछे की सारी क्लासेस आप देखते होंगे। सर कैलेंडर की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। सर कैलेंडर की सर हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने पीछे नहीं देखी तो उन क्लासेस को देखें, है ना। और इस सीरीज की हमारी पीछे 30 क्लासेस हो चुकी हैं। आपने अगर उन क्लासेस का फायदा अभी तक नहीं उठाया तो मेरे प्यारे भाई उनको देखें और पढ़ें, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आप समझें कि हम किस लेवल का कंटेंट यहाँ पे आपको दे रहे हैं, उस बात को समझे, है ना। क्लास अच्छी लगती है, सारी चीजें बढ़िया है तो हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमें भी उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। चलिए दोस्त, तो आज की बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते हैं। सर देखिए, हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। सर पीछे मैंने आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बताए थे। मैंने बताया था सर ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर ऑड डेज से ही हमारे क्या होता है, सर ऑड डेज से ही हमारे सर क्या होते हैं। मैंने देखो पीछे मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट दिखाना चाहूं तो सर ये देखिए, सर ऑड डेज से हम किस तरीके से काम करते हैं। ये रहा ऑड डेज का कॉन्सेप्ट, है ना। ये मैंने ऑड डेज का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, तब जाके मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराए थे। तब जाके मैंने प्यारे भाई आपको क्या करवाए, यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बोला है सर बीते हुए कल। सर जब भी बीता हुआ बोलता है तो सर हम उसको एक दिन काउंट कर लेते हैं। बीते हुए कल के 10 दिन पहले, सर 10 ये सोमवार था। आज से 5वां दिन क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया था सर, जब भी हमसे 5वां दिन पूछता है ना, सर जब भी हमसे 5वां दिन पूछता है तो हम क्या करते हैं। सर जो 5वां दिन होगा, जरा मेरी बात समझो। मैंने कहा कि प्यारे भाई आज सोमवार है। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई कि आज सोमवार है, ये आप मान लो। आज क्या है, आज सोमवार है, ये बात आप मान लो, ठीक है। मैंने कहा फिर मंगलवार। देखना जरा, आज से 5वां दिन कौन सा होगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। सर मंगलवार। सर फिर उसके बाद हमारे पास होगा सर बुधवार। फिर होगा हमारे पास गुरुवार। और फिर होगा हमारे पास शुक्रवार। फिर होगा शनिवार। फिर होगा हमारे पास रविवार। इस तरीके से बातें होंगी। सर आज से 5वां दिन, आज से 5वां दिन। सर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। ये है सर 5वां दिन। यही आज से जो 5वां दिन है ना, यही आज से चौथे दिन के बाद होगा, है ना। 4 दिन बाद होगा। देखो सर, 1, 2, 3 और 4, है ना। तो अगर जब भी आपसे पूछता है कि सर 5वां दिन, 8वां दिन, तो आप बात समझो, 8वां दिन कौन होगा, जो आज से 7 दिन बाद होगा, वही तो 8वां दिन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया सर 5वां दिन मान लीजिए ये है 5वां दिन। तो सर 5वां दिन कब होगा, आज से 4 दिन बाद होगा। 1, 2, 3, 4। आज से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 दिन बाद 5वां दिन होगा। कोई दिक्कत नहीं। बताओ समझे कि नहीं बात को। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो जब कहीं भी आपको सर ऐसा मिल जाए कि सर 5वां दिन, तो 5वां दिन मत करना, उसको कर देना 4 दिन बाद। इसको कर देना सर 4 दिन बाद। और इसके ऑड डेज 4 काउंट करना, या जहां पर भी 5वां दिन लिखा हो तो उसको एक दिन कम करके ऑड डेज काउंट कर लेना। जैसे देखो सर, बीते हुए कल का एक दिन, ये 10 दिन, 10 और 1, 11। आज का हम कोई काउंट नहीं करते, छोड़ दो उसको। 10 और 11, 11 और 4, 11 और 4 आप कहेंगे सर 11 और 4 हो गया हमारे सामने 15। सर 11 और 4 कितना हो गया सर हमारे सामने, 11 और 4 हो गए सर 15। बताओ सर 15 हो गए, सही है। सर 15 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो सर रिमाइंडर 1 बचता है। रिमाइंडर 1 बचा, और बोला इन्होंने 5वां दिन। 5वां दिन का मतलब होता है सर आज से 4 दिन बाद, है ना। तो यानी हम इसमें क्या करेंगे सर, जो +1 रिमाइंडर आया है हमारा, जो आया है हमारे पास ऑड डेज, उसको हम दिए गए दिन में प्लस कर देंगे, क्योंकि आगे का दिन पूछा है। तो सोमवार +1 मंगलवार आ जाएगा। सोमवार +1 क्या आ जाएगा सर, मंगलवार आ जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। चलो आगे। यदि आज रविवार है, ठीक है सर आज रविवार है, तो आज से 24वां दिन, मैंने क्या कहा सर 24वां दिन 23 दिन बाद आएगा। यानी कि 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो सर 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सर मैं 23 में से 7 का भाग करूंगा, 7 × 21, रिमाइंडर बचा सर हमारे पास 2। इसी रिमाइंडर को मैं, देखो 23वां दिन, सॉरी 24वां दिन मतलब 23 दिन बाद, यानी आगे का दिन। तो सर मैं इसी में से +2 कर दूंगा। तो रविवार में +2 सर ट्यूसडे, संडे है ना, संडे +2 मंडे और ट्यूसडे। तो सर ये आ गया हमारा मंगलवार। चलो इसी तरीके से इसका आंसर करो। बताओ, ये आंसर है सर एज कैलकुलेशन का।
तो सर अब आपको हम सिखाते हैं एज कैलकुलेट करना, कि सर हम एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर आयु कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बातें आपको सिखाते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट नंबर शायद हमारा कौन सा होगा सर, ये कॉन्सेप्ट नंबर शायद 7वां होगा क्या, ऐसा कुछ होगा क्या ये। चलो आ जाओ, देखो एज कैसे कैलकुलेट करें। आपको पता है सर हम बड़े में से छोटा घटाते हैं, इतना कॉमन सेंस तो आपको है ना। और एज के क्वेश्चन जब भी आए तो उनको लिखने का फॉर्मेट आप समझ लो सर। सबसे पहले मैं ईयर लिखूंगा, सबसे पहले ईयर लिखूंगा, फिर सर मैं मंथ लिखूंगा, फिर सर मैं उसके बाद डेट लिखूंगा, तब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है सर, देखो मैंने कहा क्या दिया है, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब हुआ 10 अगस्त 2010 को कितने साल का होगा, 10 अगस्त 2020 को कितने साल का होगा। तो सर पहले हम बड़ा ऊपर लिखते हैं, तो सर 2020 हम ऊपर लिखेंगे। 2020 अगस्त है मतलब सर 8वां महीना है सर, तारीख कितनी है सर 10 है। फिर उसके बाद क्या है सर 1996, हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। 1996 सर सितंबर, है ना। सर सितंबर हमारा कौन सा महीना होता है बताओ जरा सर, क्या सर ये हमारा 7वां महीना होता है सितंबर, बताओ सर। नहीं सर, सितंबर 7वां महीना नहीं होगा भाई, अगस्त के बाद आता है सितंबर, है ना, तो 9वां महीना होगा प्यारे भाई, बताओ। और 4 सितंबर को हुआ है, तो ये लो 4। अब इसको बस कुछ मत करो सर, घटा दो। ठीक है सर, हम इसको घटा देते हैं सर। तो 10 में से 4 गए सर 6, 10 में से 4 गए सर 6, ठीक है, 10 में से 4 गए सर 6। अब देख लो जरा कहीं पे है क्या 6, बस हम अगर देखें तो 6 दिन 6 दिन सर बस एक ही ऑप्शन में था। चलो हम इसको पूरा करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सर कितना आया सर, यहाँ पे आया 6। सर 8 में से 9, 8 में से 9 हमारा माइनस नहीं होगा। जब 8 में से 9 माइनस नहीं होगा ना, तो हम पीछे से पूरा का पूरा एक साल उधार, देखो ये ईयर है ना, अगर हम ईयर से उधार मांगेंगे तो वो 1 महीना 2 महीना तो देगा नहीं, वो बोलेगा भैया चाहिए तो पूरा पूरा एक साल लो। हम कहे ठीक है सर। 2020 है तो सर 2020 हम एक साल पूरा लेंगे, एक साल का मतलब 12 महीने, तो 12 और 8 20, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 में से सर 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा सर 11 बचेगा, कितना बचेगा सर 11 बचेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे 2020 की जगह 2019 बचा सर, 19, 19 और 4 कितना होता है सर, 19 और 4 होता है 23, है ना। 23 वर्ष 11 माह 6 दिन, 23 वर्ष 11 माह 6 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से हम एज वाले क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ जरा, ये है एक एज का क्वेश्चन, आयु का क्वेश्चन। सर हम कैसे लिखेंगे, सर हम पहले ईयर लिखेंगे सर, सर हम पहले ईयर, फिर हम सर लिखेंगे यहाँ पे मंथ, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सर डेट। ठीक है, आ जाओ जरा देखो प्यारे भाई, सर देखो यहाँ पे सर बोला है 2020 जुलाई, है ना, 5 जुलाई 2020, तो सर हम लिखेंगे यहाँ पे 2020 जुलाई, जुलाई का मतलब सर 7वां महीना, है ना, 7वां महीना। फिर हम क्या लिखेंगे सर 5 जुलाई, यानी 05। फिर सर 10 अक्टूबर, है ना, अक्टूबर, 10 अक्टूबर 2000, तो सर यहाँ पे हमारे पास है 2000। अक्टूबर का मतलब हमारे पास क्या होता है सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर ये 10वां महीना। फिर सर हमें यहाँ पे पता है 10। चलो सर हम इसको घटाते हैं, ठीक है सर, बताओ घटाया जाए इसको। चलो घटा दो मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत है क्या। सर हम देख रहे हैं कि सर 5 में से 10 नहीं घटेगा, 5 में से 10 नहीं घटेगा, तो सर हम इससे एक महीना उधार मांगेंगे। सर हम इससे उधार मांगेंगे तो ये कहेगा सर मैं मंथ हूं तो मैं एक मंथ पूरा पूरा उधार दूंगा, 7वां महीना। और 7वें महीना का मतलब है सर ये कौन सा महीना, जुलाई, पूरा का पूरा जुलाई उधार देगा। और आप सभी को पता है सर जुलाई हमारे कितने की होती है, सर जुलाई हमारी 31 की होती है, 31 की होती है। बताओ 31 की होती है कि नहीं सर, बिल्कुल सर 31 की होती है ना। तो बताओ 31 और 5 सर हो जाएंगे 36 पूरे, 36 में से 10 जाएगा तो बचेगा आपके सामने सर 26, तो ये 26 डेज आ गए, है ना, 26 डेज। ठीक है, अब देखो सर यहां से हमने एक मंथ उधार दे दिया है तो यहाँ पे बचे 6, अब 6 में से 10 जाएगा नहीं, तो सर हम इससे उधार मांगेंगे, तो सर ये पूरे के पूरे ईयर उधार देता है, ये पूरे के पूरे मंथ, तो सर एक साल उधार देगा, यानी 12, 12 और 6 18, यहाँ पे 6 बचा ना, 12 महीने उधर लिए, 12 6 18, 18 में से 10 गया सर, 8 बचा सर, 8 माह, यानी कि 8 मंथ, है ना। अच्छा सर, अब अगर हम सर आगे देखें यहाँ पे, तो सर यहाँ पे 19 बचा,
19 में से 2000 घटाओगे, 19 में से क्या करोगे, 2000 को घटाओगे, यानी सर हमारे पास 19 ही आएगा, है ना। बताओ, 19 साल 8 माह 26 दिन, बोलो है क्या कहीं आंसर में, सर 19 साल 8 माह 26 दिन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में, सर कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे तो। चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे। सर हमसे पूछ लिया यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तब 15 अगस्त 2015 को क्या होगा। देखो, ये जब हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सर इस क्वेश्चन का ये टाइप नंबर 1 है। सर इस क्वेश्चन का हमारे पास ये टाइप नंबर 1 है। सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई हम आपको बताते हैं, हम है ना आपके सामने, आप क्यों परेशान हैं, हम हैं आपको बताएंगे प्यारे दोस्त। तो मैंने कहा कि ये टाइप 1 है। टाइप 1 क्यों है सर, क्योंकि यहाँ पे सर देखो 15 अगस्त यहाँ पे भी है, 15 अगस्त यहाँ पे भी है, सर मंथ सेम है, बस ईयर का डिफरेंट है। ये पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है जब ईयर सेम होगा, मंथ डिफरेंट होगा। तीसरा टाइप होता है सर जब जब दोनों सेम, दोनों डिफरेंट होंगे, मंथ भी अलग होगा और ईयर भी अलग होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सर, पहला टाइप का क्वेश्चन है ये, पहले टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। अभी तक जो बेसिक थे ऑड डेज कैलकुलेट करना, ये मैंने सिखाया आपको। अब चलते हैं मेन क्वेश्चंस पर, मेन फोकस करते हैं यहाँ पर। सर जब ईयर डिफरेंट हो तो जरा समझो मेरी बात को, इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में। सर इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्यारे दोस्त कि 15 अगस्त 2003, सर इन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि सर 15 अगस्त 2003, सर 15 अगस्त 2003 को इन्होंने बोला है कि सर फ्राइडे है सर, क्या है सर, फ्राइडे है सर। तो 15 अगस्त, तो इन्होंने बोला है सर हमसे कि 15 अगस्त 2015 को दिन कौन सा होगा, 15 अगस्त 2015 को सर कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई मैं बताता हूं, मैंने कहा यहाँ पे मंथ सेम है, बस ईयर का डिफरेंट है, ईयर का डिफरेंट है, तो मैं ईयर के आपको ऑड डेज काउंट करना सिखाता हूं कि सर ईयर के ऑड डेज कैसे काउंट करें। क्योंकि आपको पता है कि सर अगर कैलेंडर में ऑड डेज नहीं होंगे तो सर कैलेंडर तो सेम हो जाएगा, कैलेंडर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर हमारे सभी साल 364 दिन के होने लगे तो कैलेंडर तो सेम हो जाएगा ना प्यारे भाई। बदलाव क्यों आता है, ऑड डेज की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या होगा, ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, ऑड डेज। अब देखो ऑड डेज कैलकुलेट करने का मैं बताता हूं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक सा तरीका। मैं आपको बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का बेसिक सा तरीका। कैसे सर, कैसे, जरा देखो, आपको सबसे पहले देखना है सर इन ईयर्स में, इन ईयर्स में कितने साल की गैपिंग है। तो आप कहोगे सर 2003 2015, सर 12 साल की गैपिंग है सर। कितने साल की गैपिंग है सर, आप कहोगे सर 12 साल की गैपिंग है ना, 12 ईयर्स, 12 साल की गैपिंग है। मैं कहूंगा ठीक है कोई बात नहीं, ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं ना हमें। देखो सर इन 12 साल में कुछ साधारण वर्ष होंगे, सर कुछ साधारण वर्ष होंगे सर इन 12 साल में। सर कुछ साधारण वर्ष का मतलब है सर कुछ नॉर्मल ईयर होंगे सर यहाँ पे, बिल्कुल सर। और कुछ यहाँ पे लीप वर्ष होंगे, क्या होंगे सर, लीप वर्ष होंगे कुछ यहाँ पे, यानी कि सर लीप ईयर होंगे और डिस्काउंट कर लेते हैं, बिल्कुल। अब मैं कहूंगा देखो मेरे प्यारे भाई 12 साल हैं, 12 साल में कितने लीप ईयर, हम 12 में 2 का भाग दे के नहीं कैलकुलेट करेंगे, 4 का भाग दे के नहीं, है ना। देखो हम यहाँ पे इनको काउंट करेंगे। सर 2003 है, 2003 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा सर, 2004 लीप ईयर आएगा। सर 4 के बाद फिर 4 साल बाद आएगा 2008, 8 के बाद 4 साल बाद 12, 12 के 4 साल बाद 16, लेकिन 16 हमारा क्वेश्चन के बाहर है, यानी 3 लीप ईयर है सर। तो सर 12 में अगर 3 लीप ईयर है तो सर 9 नॉर्मल ईयर होंगे, 9 नॉर्मल ईयर होंगे। और मैंने आपको सिखाया है कि सर नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज, लीप ईयर में कितने ऑड डेज, मैंने सिखाया है आपको कि सर एक नॉर्मल ईयर में, सर एक नॉर्मल ईयर का मतलब होता है सर 365 दिन। 365 में सर हम 7 का भाग देते हैं तो सर हमारे पास ऑड डेज एक निकल के आता है सर। एक विषम दिन होता है सर। कितने विषम दिन होते हैं सर, एक विषम दिन होता है सर। अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं सर तो उसमें होते हैं 300, है ना, 66 दिन सर। उसमें अगर हम 7 से भाग कर दें सर तो हमारे पास 2 विषम दिन निकल के आ जाते हैं।
कितने विषम दिन निकल के आ जाते हैं प्यारे भाई? 2 विषम दिन निकल के आ जाते हैं। बोलो क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या बिल्कुल क्लियर है? तो मैं कहा साधारण वर्ष है, 9 साधारण वर्ष हैं, हर एक साल में एक और डेज होगा, तो 9 साल में कितने? आप कहोगे सर 9 ही और डेज होंगे। मैंने कहा सर ये 3 लीप ईयर हैं, एक लीप ईयर में सर 2 ऑड डेज हैं, तो सर 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? सर 3 दूनी 6 ऑड डेज होंगे सर। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए सर? 9 और 6 15। सर टोटल ऑड डेज कितने हो गए? तो सर आप कहेंगे सर टोटल ऑड डेज हो गए हमारे पास सर 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 सर टोटल ऑड डेज हो गए 15 सर। कितने विषम दिन मिले सर हमें? टोटल हमें ऑड डेज मिल गए विषम दिन। बेटा ये बेसिक सा तरीका मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, अभी आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। सर 15 हो गए सर, हमारे पास कितने हो गए? 15 ऑड डेज हो गए। 15 सर, 15 ऑड डेज तो हो नहीं सकते, हमेशा 7 से छोटा ही होगा सर। तो मैं क्या करूंगा, इस 15 में सर 7 से भाग दे दूंगा, तो 7 दूनी 14, यानी अल्टीमेट जाके हमें एक ऑड डेज मिल गया सर। एक ऑड डेज हमें मिला लास्ट में जाके, एक ऑड डेज। अब इन ऑड डेज का क्या करना होता है सर? सर हमें देखना होता है कैलेंडर आगे है या पीछे जा रहा है। सर 2003 का दिन हमें दिया है, 2015 का दिन पूछा है, यानी कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। तो सर दिया हुआ ऑड डेज हम प्लस कर देंगे, तो फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे, फ्राइडे प्लस 1 सर सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया सर? हमारा आंसर आ गया सर सैटरडे। हमारा आंसर क्या आ गया सर? हमारा आंसर आ गया कि सर हमारा आंसर है शनिवार, यानी कि सैटरडे। हमारा आंसर क्या है सर? शनिवार है, यानी कि सैटरडे है। बोलो सर कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं सर। मैंने अभी आपको ये जो तरीका बताया सर, मैंने आपको ये एक बेसिक सा तरीका बताया भाई, मैंने एक बेसिक तरीका। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं बताता हूं आपको शॉर्ट तरीका कि सर हम शॉर्ट तरीके से कैसे इन क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। जरा देखो, मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ईयर का डिफरेंट हो प्यारे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें डिफरेंट हो, किसका? जिसमें सर डिफरेंट हो हमारे पास सर ईयर का, तो हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? ईयर लिखेंगे, कितने ईयर का डिफरेंट है। तो हमने कहा सर 12 साल का डिफरेंट है, 12 ईयर्स का डिफरेंट है। सर मैंने आपको सिखाया है मेरे भाई कि ईयर्स के ऑड डेज कैसे काउंट करते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि सर ईयर प्लस लीप ईयर हमारे ऑड डेज होते हैं सर। क्या होते हैं सर? ईयर प्लस लीप ईयर हमने ऑड डेज आपको सिखाया है। तो जरा बताओ इस ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? जरा बताओ। ईयर है ना, मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको मेरे प्यारे भाई मैंने आपको सिखाया है कि ईयर प्लस लीप ईयर वो हमारे होते हैं ऑड डेज। किसी भी ईयर के ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं, ये बात मैंने आपको सिखाई है कि नहीं सिखाई? बोल दो जरा, बोलो जरा बताओ, बोलो सर बताओ, मैंने ये बात आपको सिखाई है कि नहीं? बोलो। चलो बताओ मेरे प्यारे भाई, किसी भी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, मैंने ये बात आपको सिखाई कि नहीं? सर हम क्या करेंगे सर? ईयर प्लस लीप ईयर करेंगे सर। हम किसी भी अगर ऑड डेज हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं सर? ईयर प्लस लीप ईयर। तो जरा देखो ना कितने ईयर हैं, कितने ईयर हैं? आप कहोगे सर 12, आप कहोगे सर 12 साल है। कितने साल हैं? 12 साल हैं। मैं कहूंगा ठीक है बेटा 12 साल हैं, तो इसमें लीप ईयर जोड़ दो, लीप ईयर जोड़ दो मेरे प्यारे भाई। तो लीप ईयर आप कैसे जोड़ोगे? आप कहोगे सर 12 साल हैं, लीप ईयर कितने हैं सर? 12, 1 2 3 है। तो मैंने कहा सर इसमें 3 लीप ईयर जोड़ दो सर, 12 और 3 सर ये 15, 12 और 3 सर 15, 15 में सर 7 का भाग देंगे सर, रिमाइंडर बचा एक, और कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो एक को हम प्लस कर देंगे। ये था आपका शॉर्ट मेथड, ये था आपका शॉर्ट मेथड मेरे प्यारे भाई। कितना झामा मैंने बताया। मैंने कहा प्यारे दोस्त, मैंने ईयर के लीप ईयर कैसे काउंट करे हैं सर? ईयर प्लस लीप ईयर मैंने कैसे काउंट किए? ईयर प्लस लीप ईयर, मैंने यही तो किया ना। तो मैंने कहा प्यारे भाई ईयर जोड़ दो, ईयर है 12, लीप ईयर कितने हैं सर? 3 है, 12 और 3 15। जरा देखो अगले क्वेश्चन में काम होता है कि नहीं। मैंने कहा सर ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जनवरी 2010 को सर ये बोल रहा है शनिवार है, 10 जनवरी 2010 को सैटरडे है, शनिवार है। तो हम 10 जनवरी 2029 को कौन सा
दिन होगा हमसे ये पूछना चाह रहा है। हम कहा बेटा बता दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या समस्या होगी भाई, सिर्फ ईयर्स का डिफरेंट है। और ईयर्स के लीप ईयर हम काउंट करना जानते हैं कैसे सर, हमें पता है कि सर हम ईयर्स प्लस लीप ईयर, ईयर्स प्लस लीप ईयर हम करेंगे, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स हम जोड़ देंगे तो हमें ऑड डेज मिल जाएंगे, बिकम्स ऑड डेज, ऑड डेज हमें मिल जाएंगे। हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है, हमारा ये शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ईयर प्लस लीप ईयर जोड़ दो ऑड डेज आ जाएंगे। मैंने कहा सर कितने साल की गैपिंग है, आप कहोगे सर यहाँ पे ना 10 10 20 19 साल की गैपिंग है सर। कितने साल की? 19 साल की गैपिंग है सर। कितने लीप ईयर होंगे सर? मैंने कहा देखो जरा, 2010 है, 10 के बाद कौन सा पहला लीप ईयर आएगा सर? 12 लीप ईयर आएगा। 12 के 4 साल बाद सर 16, 16 के 4 साल बाद सर 20, 20 के 4 साल बाद सर 24, 24 के 4 साल बाद सर 28, यानी कि सर 3 और 2 5 लीप ईयर आएंगे सर, 5 लीप ईयर आएंगे। तो 19 और 5 कितना हो जाएगा सर? 19 और 5 सर 24, 24 में 7 का भाग देंगे, 7 त्रिका 21, बचा आपके सामने 3 ऑड डेज। कितने ऑड डेज आ गए मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर 3 ऑड डेज आ गए सर। कितने आ गए सर? 3 ऑड डेज आ गए, है ना। 3 का मतलब सर क्या होगा सर? 3 का मतलब क्या है सर? हमसे 2010 का दिन दिया है और 29 का पूछा यानी आगे, तो सर हम शनिवार में से +3 कर देंगे, तो रविवार सोमवार और मंगलवार, यानी संडे में से +3 करेंगे तो संडे, शनिवार सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे। सर ट्यूसडे आएगा हमारे पास, क्या आएगा सर? TUESDAY। सर हमारे सामने ट्यूसडे आ जाएगा आंसर। सर हमारे सामने क्या आ जाएगा सर? ट्यूसडे आ जाएगा आंसर। क्या आएगा सर हमारे पास? ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको। सर 10 अक्टूबर 2029, सर 10 अक्टूबर, सर 10 अक्टूबर 2029 का दिन हमें दिया है कि सर मंगलवार है, सर मंगलवार है ना। ये देखो क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूं। तो सर बोला है कि सर 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, हमसे यही तो पूछना चाह रहा है। हम कहेंगे भाई बताने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर बस ईयर्स का ही तो डिफरेंट है। मैंने कहा कितने ईयर्स का डिफरेंट है, तो आप कहोगे सर 29 से 9 हुआ है ना, या 9 से 29, बस आपको डिफरेंट ही तो लेना है। तो सर कितने साल का डिफरेंट है? आप कहोगे सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सर 20 साल का डिफरेंट है सर, 20 ईयर्स का डिफरेंट है। तो 20 ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर, लीप ईयर कितने आएंगे सर? मैं 9 से देखना शुरू करता हूं, ठीक है, मैं 9 से देखना शुरू करूंगा, तो 9 के बाद 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12, सर 12 लीप ईयर होगा। 12 के बाद 4 साल बाद आएगा, 12 4 16 लीप ईयर होगा, 16 4 20, 20 के बाद आएगा सर हमारा 24, और 24 के बाद सर 4 28, इतने लीप ईयर आएंगे, और 28 के आगे वाला 29 के बाहर हो जाएगा। तो सर 1 2 3 4 5 लीप ईयर आ गए सर, 5 लीप ईयर आए हमारे। कितने लीप ईयर आए सर हमारे? 5 आए, है ना। बताओ 5 आए कि नहीं आए हमारे लीप ईयर? बताओ मेरे प्यारे भाई, 5 लीप ईयर है कि नहीं है? बताओ, बोलो मेरे प्यारे भाई, 5 लीप ईयर है कि? अरे यार मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अरे यार फिट, मैंने 2029 लिख दिया है यार, 19 को क्या दिख रहा है मुझे? 2019 को मैंने 29 लिखा पड़ा है। तो सर यहाँ पे 10 ईयर की ही तो गैपिंग है सर, 10 ईयर्स की गैपिंग है सर, 10 ईयर्स प्लस लीप ईयर्स। कितने लीप ईयर है सर? लीप ईयर कितने हैं सर? 9 के बाद सर वही 12, 12 के बाद सर 4 16, बस यही दो ही लीप ईयर तो हैं, 12 और 16, बस दो ही लीप ईयर होंगे सर। तो 10 और 2 12 सर, 12 में हम 7 का भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, हमारे ऑड डेज कितने आ गए? 7 5 12 सर, 5 आ गए, 5 आ गए सर। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे सर, 2019 का दिन दिया है, 9 का पूछा है, यानी जाहिर सी बात है हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो हम माइनस करेंगे। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया था आप -5 कर दो या +2 कर दो, है ना, बात सेम ही होती है। तो मंगलवार में +2 कर दो, बुधवार और गुरुवार, यानी कि क्या आ जाएगा सर? थर्सडे आ जाएगा सर, थर्सडे आ जाएगा यहाँ पे सर। क्या आ जाएगा सर आंसर हमारा? आंसर हमारा हो गया थर्सडे। बोलो सर,
कोई समस्या? आंसर हमारा क्या हो गया? थर्सडे हो गया। बोलो, बातें आपके दिमाग में एकदम छपती हुई चली जाएंगी अगर आप बातों को ध्यान से समझ रहे हो तो। अब देखो, मैं इसको डायरेक्ट करना पसंद करूंगा। 20 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2020 को कितना दिन होगा? सर कितने साल की गैपिंग है? सर 4 और 20 में सर 16 साल की गैपिंग है, तो 16 साल ये हो गए, 16 ईयर्स। 16 ईयर्स प्लस लीप ईयर सर कितने होंगे? सर 2004। क्या सर 2004 हमारा एज अ लीप ईयर काउंट होगा? सर एक जाहिर सी बात, एक बेसिक सा फंडा सर हमको पता है कि सर 2004 अगर हमारी फरवरी 29, लीप ईयर का मतलब क्या होता है भाई? फरवरी 29 की होनी चाहिए। तो सर अगर 2004 में 29 फरवरी काउंट हो रही है तो लीप ईयर है। बिल्कुल सर, 20 से हम शुरू कर रहे हैं तो 21, 22, 23, 24 इस तरीके से हम चलेंगे तो 29 फरवरी काउंट होगी, यानी सर 2004 हमारा एज अ लीप ईयर काउंट होगा। ठीक है, 2004 के बाद सर 8 लीप ईयर काउंट होगा, 8 के बाद सर हमारे 12 काउंट होगा, 12 के बाद सर 16 काउंट होगा, 16 के बाद क्या सर हमारा 20 एज अ लीप ईयर काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं काउंट होगा भाई? कोई भी ईयर लीप ईयर क्यों होता है? बेसिक सी बात बताओ, कोई भी ईयर लीप ईयर क्यों होगा? क्योंकि उसकी फरवरी 29 की होगी ना, क्योंकि उसकी फरवरी 29 की होगी। लेकिन क्या इस 20 में हम 29 फरवरी तक जा रहे हैं? नहीं जा रहे, हम 20 फरवरी को ही रुक जा रहे हैं। 20 फरवरी 2020 को हम रुक गए हैं, आगे हम 29 तक नहीं गए, इसलिए 2020 हमारा एज अ लीप ईयर नहीं काउंट होगा, एज अ लीप ईयर नहीं काउंट होगा। तो 1 2 3 4 ही हुए, 16 और 4 लीप ईयर हो गए, तो हमारे सामने हो गए सर 20। 16 और 4 20, 20 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचे हमारे पास शेष और डेज 6। 6 हमारे पास क्या बन गए? 6 हमारे पास और डेज बन गए। सर अब इस 6 का हम क्या करेंगे? सर दिए हुए दिन देखो, 2004 का दिन हमें दिया है, 2020 का पूछा है, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, तो सर हम +6 कर देंगे। सर हम +6 करें या -1 करें, बात सेम होती है। तो सर रविवार दिया हुआ है, सर हमें रविवार दिया है, रविवार में से +1 कर दें, सॉरी -1 कर दें, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? हमारे आंसर हो जाएगा सर शनिवार, यानी कि सैटरडे। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? हमारे आंसर हो जाएगा सर सैटरडे, ऑप्शन नंबर बी, हमारे आंसर हो जाएगा सर सैटरडे। सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। सर आगे हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है सर 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? कितने साल की गैपिंग है सर? 24 और 12, सर 12 साल की गैपिंग है सर। सर 12 ईयर्स की गैपिंग है सर, 12 ईयर्स सर, 12 साल की गैपिंग है, ठीक है सर, प्लस लीप ईयर सर। लीप ईयर सर कितने हैं? देखो जरा लीप ईयर, तो सर हम लीप ईयर देखो 2012 है, तो 2012 हमारा लीप ईयर होगा क्या? आ जाओ जरा देखते हैं। सर 2012, सॉरी, यानी हमारा लीप ईयर पहला 12 है, 12 के 4 साल बाद सर 16, 16 के 4 साल बाद 20, 20 के 4 साल बाद 24। क्या हमारे इतने ही लीप ईयर है? दोस्त लीप ईयर बड़े ध्यान से लिखना होता है, जरा समझो मेरी बात को। सर 20 मार्च 2012, सर 12 कहाँ हो रहा है? सर हम 12 कहाँ हो रहा है मेरे प्यारे भाई? आप मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। सर 12 ये है, 24 ही नीचे होगा, 2012 और 2024। जब हम 2024 से 2012 जा रहे हैं तो सर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। तो जब हम 2012 में इंटर करेंगे तो सर हम दिसंबर से इंटर करेंगे, क्योंकि हम पीछे से जा रहे हैं, दिसंबर है ना। दिसंबर के बाद सर नवंबर, नवंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद सर सितंबर, है ना। सितंबर के पहले अगस्त, अगस्त के पहले जुलाई, जुलाई के पहले जून, है ना। बताओ, जून के पहले सर अप्रैल, अप्रैल के पहले सर मार्च, और हम यहीं पे रुक गए हैं सर, हम मार्च में ही रुके हैं, हम सर फरवरी नहीं गए। अगर सर हम फरवरी पे जाते तब ये 2012 हमारा एज अ लीप ईयर काउंट होता, लेकिन अभी ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम 20 मार्च तक ही आए हैं। और हम कहां से आए हैं? हम 2024 से आ रहे हैं, बोलो, है ना। तो हम 20 मार्च, ये जो 12 है हमारा, ये एज अ लीप ईयर नहीं काउंट होगा। बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या हमारा ये एज अ लीप ईयर काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। 12, 12 हमारा एज अ लीप ईयर नहीं काउंट होगा, तो हमारे सिर्फ ये 3 लीप ईयर होंगे, तो 3 हो गए। 12 और 3 15, सर 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, हमारे पास और डेज बचे सर 1।
एक और डेज बचा। अब जरा हम कैलेंडर में चलते हैं। सर कैलेंडर में हमें 2024 का दिन दिया है, 2012 का पूछा है, हम पीछे जा रहे हैं सर, हम पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे सर, -1। रविवार में से -1 हमारा सैटरडे आंसर आ गया सर। हमारा आंसर क्या आ गया सर? हमारे आंसर आ गया, जो हमारे आंसर आया सर सैटरडे। हमारे जो आंसर आया है सर वो आया है सैटरडे यानी कि शनिवार। बोलो कितने बेसिक से क्वेश्चन हैं, कितने आराम से आप कर पा रहे हो। क्या आपको लगता है इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली है, कोई समस्या? नहीं सर। आ जाओ यहाँ पे करते हैं जरा बात। देखो जरा यहाँ पे बात को समझो। आपसे बोला है सर 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तब तब सर तब 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? जरा मेरी बात समझो, कितने साल की गैपिंग है सर? 2020 और 2009 सर अगर मैं देखूं तो 11 साल की गैपिंग है। कितने साल की गैपिंग है सर? 11 ईयर की गैपिंग है, 11 साल की। प्लस लीप ईयर कितने होंगे, हमें यही तो काउंट करना होता है सर। लीप ईयर देखते हैं जरा सर। 9 के बाद सर 12, 2009 के बाद 12 लीप ईयर होगा। 12 और 4 16, 16 और 4 20। ठीक है, बताओ 16 और 4 20। बोलो क्या हम यहाँ पे पूरे लीप ईयर काउंट करेंगे? बताओ पूरे लीप ईयर काउंट होंगे हमारे? बताओ बताओ पूरे लीप ईयर काउंट होंगे? देखो मेरे प्यारे भाई, हम 10 अगस्त 2020 है ना, हम 10 अगस्त 2020 से चल रहे हैं। 10 अगस्त 2020 है ना, से हम जा रहे हैं 10 अगस्त 2009, यानी हम उल्टा जा रहे हैं सर। यानी हम 2020 के अगस्त, अगस्त से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। यानी ऐसे जनवरी फरवरी हम होते हुए, फरवरी जनवरी होते हुए ऊपर 19 में जा रहे हैं। तो सर 2020 हमारा एज अ लीप ईयर काउंट होगा। और हम जा रहे हैं कहां पर? 10 अगस्त 2009 तक। तो हमारा ये सभी हमारे एज अ लीप ईयर काउंट होंगे तीनों। तो सर 11 और 3 सर होता है हमारे पास 14। सर 14 में हम 7 का भाग देते हैं तो सर 0 ऑड डेज होते हैं। और 0 ऑड डेज का मतलब, 0 ऑड डेज का मतलब हमारा वही होता है कि सर जो भी दिन है हमारा वही दिन रहेगा। सर सोमवार है तो हमारा सोमवार ही रहेगा। तो सर हमारे आंसर क्या आ गया सर? हमारे आंसर जो आया सर वो आया हमारे सोमवार। सर हमारे आंसर क्या आया सर? हमारे आंसर आ गया ना सोमवार। बोलो क्या किसी को कोई दिक्कत है? हमारे आंसर क्या आ गया? सोमवार। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे भाई, अब हम यहां से चेंज कर रहे हैं, अब हम यहां से चेंज कर रहे हैं। और इन चेंज वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्यारे भाई। आज हमने बस इतना ही करना है कि जब सिर्फ और सिर्फ ईयर बदला हो तब। देखो मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में आपको कितनी बातें सिखाई हैं, मैं एक बार फटाफट आपको वो सारी बातें मैं बता देता हूँ कि मैंने जो भी बातें आपको सिखाई हैं वो कैसे सिखाई हैं। वो फटाफट बातें मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ जरा। देखो देखो मेरे प्यारे भाई, देखो मैंने क्या क्या सिखाया, कितने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में सिखाए हैं आपको, वो मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने ये बेसिक बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि सर हमारे कैलेंडर में हम 4 का भाग और 400 का भाग क्यों देते हैं, बस इतनी सी बात। ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। तीसरा मैंने क्या आपको सिखाया? तीसरा सिखाया कि सर एक ईयर में किसी भी ईयर का हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे। अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो सर हम 4 का भाग दे के निकालेंगे। और हमें ध्यान रहे कोई भी वहां पे ऐसी सेंचुरी ना आए जो लीप ईयर सेंचुरी ना हो। जैसे यहाँ पे आ रही थी 100 200 300, लीप ईयर सेंचुरी नहीं थी तो हमने इनको घटा दिया। सर हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट ये था। चौथा कॉन्सेप्ट क्या था सर? किसी भी सेंचुरी में हम लीप ईयर कैसे काउंट करें, जैसे पहली दूसरी चौथी। तो सर अगर हम किसी सेंचुरी के लीप ईयर काउंट करेंगे, पर्टिकुलर किसी सेंचुरी के, तो उसमें 100 ही साल होंगे, तो उसमें 24 लीप ईयर आएंगे हमारे। कितने? 24। अच्छा सर, इसके बाद हमने आगे ये 4 कॉन्सेप्ट सीखे। फिर हमने क्या सीखा सर? पांचवा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था? कहाँ है भाई? 4 हमने, ये हमारा रहा पांचवा कॉन्सेप्ट। सर पांचवा कॉन्सेप्ट हमने ऑड डेज निकालना सीखा। ऑड डेज निकालने में हमने ये सीखा कि सर कितने भी दिन हो, सर हमारा कैलेंडर 7 दिन की साइकिल में घूम रहा है, 7 दिन लिखे गए उसी में घूम रहा है, इसलिए हम 7 का भाग देते हैं। सर जरूरी नहीं है प्रश्न में हमारे ऑड डेज 7 के भाग दे के ही निकाले जाए। सर अगर सप्ताह 7 दिन से ज्यादा का है, यानी सप्ताह प्रश्न में जितने दिन का बोला होगा हम उतने दिन से ही भाग दे के ऑड डेज निकालेंगे सर। तो ये हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट था, विषम दिन वाला, है ना। विषम दिन वाला हमने पांचवा कॉन्सेप्ट सीखा। फिर हमने एक छठवां कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा था सर कि अगर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद हमने और अभी यहाँ पे कुछ नहीं सीखा, बस हम इसी से अपना काम चला रहे थे, इसी से हम अपना काम चला रहे थे।
इसी से हम अपना काम चलाते हुए आगे भी चले आए हैं। और यहाँ पे हमने ये सारे काम हमने इसी तरीके से चला लिए। फिर हमने सातवां कॉन्सेप्ट एज वाला सीखा कि सर एज वाले प्रश्न हम कैसे करेंगे, इसको भी हमने देख लिया कि सर पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट हम लिखेंगे। ठीक है सर, सातवां कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा। सर आठवां हमने क्या सीखा? सर आठवां कॉन्सेप्ट ये रहा हमारा। सर आठवां कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा है सर कि जब भी हमें किसी भी ईयर के लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर काउंट करने, ऑड डेज, किसी भी ईयर्स के ऑड डेज काउंट करने हो तो हम ईयर प्लस लीप ईयर कर लेते हैं तो हमारे ऑड डेज आ जाते हैं। तो ये हमारा आठवां कॉन्सेप्ट था कि जब हमारे प्रश्न में ईयर चेंज हो रहे हो तो हम कैसे दिन निकालेंगे, कैसे ऑड डेज निकालेंगे। अब चलते हैं आगे, हम नौवां कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे मेरे प्यारे भाई। अभी तक हमने ये 8 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम सभी को नेक्स्ट क्लास में। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, प्रश्न आपसे सॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।